परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, फिर ना समझना आत्महत्या है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। नाम रूप में कर अटके रहोगे, पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे। आत्मपथ से फिर भटके रहोगे, आत्मा न जाना आत्महत्या है। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे, चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे, अर्थ स्पष्ट है, अर्थ कठिन नहीं है। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे, चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे। आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है, आंखें बंद करो, आंखें चारों तरफ घूम रही है, क्या लाभ मिलेगा? आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है, मुक्ति न पाना आत्महत्या है।
कहते हैं जो जन गुरु बिन मुक्ति, उनका समझना आत्महत्या जीव ब्रह्म में जो भेद रखत है, भय उनका नहीं कबहू छूटत है। द्वैत में भय को वेद कहत है, भेद बताना आत्महत्या आत्महत्या है। स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे, अज्ञान से चल चल थकते रहे थे, आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं, स्वस्थ न होना आत्महत्या है। बड़े भाग्य से संत मिले जाने कब के पुण्य खिले हैं। यह आत्मज्ञान आपको जो अभी मिला है, मिल रहा है, ये जन्मों जन्मों के पुण्य के फल से मिल रहा है, नहीं तो ये ज्ञान सहज किसी को मिलता नहीं। तो कोई कोई करोड़ों में कोई कोई भाग्यवान होता है, इसीलिए यहाँ 5-10 लोग आ रहे हैं। और कोई खेल होता है तो 200, 300, 500, 1000 लोग आ जाते हैं, लेकिन इसमें तो वही आएगा जिसकी पुण्य कमाई है। बड़े भाग्य से संत मिले हैं, जाने कब के पुण्य खिले हैं, आकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं,
वो निश्चय भुलाना आत्महत्या अभी आपका नाम पुकारा जाएगा उपस्थिति के लिए। आप शिवोम कह के हाथ उठाएंगे। शिवोम हाथ उठाकर बताएंगे। विद्यादित्य भूया, जयंत कुमार शतपथी, मनोज कुमार मंत्री, मनोरमा खटुआ, मनमोहन खटुआ। नाम काट दो पूरा काट दो। जो नहीं है नाम पूरा काट दो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कल जिस शरीर की चर्चा हमने की थी उसे कौन सा शरीर कहते हैं? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कितने भूतों का बना है? बोलो। पांच भूतों के नाम बोलो। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। आकाश के 5 तत्व क्या बने थे पंचीकरण के द्वारा? नहीं मालूम है। चार्ट भी है, कल नोट करने को कहा था। आज भी चार्ट जो है नोट करेंगे, सारे चार्ट नोट करने के हैं। यह 14 त्रिपुटियां का अलग अलग ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्ट, ये सब तुम्हारे बहुत काम के हैं जो अपने ब्रह्मता का अनुभव कराएंगे। तो आकाश के आपने कौन कौन से 5 तत्व देखे? शोक, काम, क्रोध, मोह, भय। ये किसके गुण हैं? आकाश के। तो वायु के 5 कौन कौन से हैं? प्रसारण, धावन, ज्वलन, चलन, अंकुचन। तो तेज के कौन कौन से 5 गुण हैं? निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति, आलस्य। फिर से बोलो। निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति, आलस्य। ये किन महाभूतों के गुण हैं? तेज महा के। तो वायु महा के क्या है? 5। वायु महाभूत के 5 क्या गुण हैं? प्रसारण, धावन, बलन, चलन, अंकुचन। अपनी कॉपी में देख कर भी बोल सकते हो। अभी अभ्यास नहीं है, नहीं तो अभ्यास होने वाले बिना देखे बता सकते हैं। तो आकाश के 5 क्या तत्व हैं? शोक, काम, क्रोध, मोह, भय। काम, क्रोध, मोह, भय। तो जल महाभूत के 5 तत्व क्या हैं? लार, स्वेद, मूत्र, रजवीर्य, और रक्त। ये जल महाभूत के 5 तत्व हैं। तो अब पृथ्वी महाभूत के 5 क्या हैं? केश, त्वचा, नाड़ी, मांस, हाड़। फिर से। केश, त्वचा, नाड़ी, मांस, हाड़। ये स्थूल शरीर के 7 अहंकार क्या क्या हैं? इनके 7 अहंकार स्थूल शरीर के। पहला नाम, फिर इसका रूप, स्त्री या पुरुष, फिर जाति, फिर आश्रम, पूरे बोलो फिर से। नाम, रूप,
जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, जन्म मृत्यु। ये 7 है। देह का जो अभिमान करते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, वो 7 अभिमान वाला होता है। जिसने देह का अहंकार छोड़ दिया कि यह पंचभूत का शरीर मैं नहीं हूँ, वो कितने चिंता से मुक्त हो गया। वही 7 कौन से? नाम नहीं, रूप भी मेरा नहीं, जाति भी मेरी नहीं, आश्रम भी मेरे नहीं, परिणाम भी मेरा नहीं, और जन्म मरण भी मेरा नहीं। तो स्थूल शरीर कितने अभिमान वाला है? 7 अभिमान वाला। जिसने ये निश्चय कर लिया कि स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, वो 7 अभिमान वाला रहेगा कि छूट जाएगा? छूट जाएगा। वो छूट जाएगा। अब 7 अभिमान उसके खत्म हो गए। अब न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई रूप है, न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई आश्रम है, न मेरे कोई संबंधी है, न मेरा कोई जन्म मरण परिणाम है। आया समझ में मेरे भाई बहनों? ये बहुत गूढ़ विषय है। 4 वेद, 18 पुराण, 1100 उपनिषद और भी कितने ग्रंथ उनका सार है। तो नाम में नहीं, क्यों नहीं? बोलो, तुमने कहा ना मेरे ये 7 नहीं है। कौन कौन? नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, जन्म मरण। ये तुम्हारे नहीं, किसके हैं ये? स्थूल शरीर के। किसके हैं? स्थूल शरीर। तो ये नाम तुम्हारा क्यों नहीं? स्थूल शरीर का है। रूप तुम्हारा क्यों नहीं? स्थूल शरीर का है। जाति तुम्हारी क्यों नहीं? यह तो स्थूल शरीर की है। संबंधी तुम्हारे क्यों नहीं? स्थूल शरीर के हैं। परिणाम तुम्हारा क्यों नहीं? स्थूल शरीर का। और जन्म मरण तुम्हारा क्यों नहीं? स्थूल शरीर। इतनी चिंता से तुम मुक्त हो गए। पैरों के नीचे कुचल दो इन 7 अहंकारों को, मिट्टी में मिला दो इन 7 अहंकारों को। एक दिन तो मिट्टी में मिलेगा जब मरेगा, तब आप गांव वाले, घर वाले जला देंगे। अब तुम्हारा ना नाम रहेगा, न तुम्हारी जाति रहेगी, न तुम्हारा संबंध, न परिणाम। इनसे मुक्त हो जाओ। धान और चावल में कौन कार्य है, कौन कारण है? धान समझते हैं किसान भाई लोग, तो खेत से जो निकालते हैं, फिर उसको दलते हैं मशीन में, उससे क्या बन जाता है? चावल। तो कौन कारण है और कौन कार्य है? किसके द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? धान के द्वारा चावल होता है। तो धान कारण है, चावल कार्य है। अज्ञानी को धान के समान क्यों कहते हैं? बोलो, कोई तो उत्तर दो। अज्ञानी पुरुष को धान के तुल्य क्यों कहा? क्योंकि धान से फिर शरीर निकलता है, वो चावल निकलता है। ऐसे अज्ञान से देह भाव पैदा होता है। ज्ञानी में और अज्ञानी में किसको धान और किसको चावल कहा जाएगा? चावल को ज्ञानी कहा जाएगा और धान को, तो ध्यान अज्ञानी संज्ञा वाला है और ज्ञानी चावल वाला। आप अब चावल है कि धान है? अब ध्यान पना अहंकार चला गया। तो आप कब से सोते आ रहे हैं? अनादिकाल से। ये राम कृष्ण बाद में आए हैं। ध्यान से सुनो,
राम कृष्ण शंकर देवी दुर्गा लक्ष्मी ये सब तुम्हारे बाद में आए हैं, तुम इनसे पहले से चले आ रहे हो शरीर का अभिमान करते हुए। ये लोग तुमसे पहले क्यों चले गए? इन्होंने शरीर का अभिमान निकाल दिया, देह का अभिमान निकाल दिया, कोई संसार चक्र से 84 के चक्र से मुक्त हो गए। आ रहा है समझ में? कुछ कठिन तो नहीं है। तो ये राम कृष्ण तुमसे पहले है कि बाद में? बाद में। हमसे बाद में आए हैं, हम तो इनके पहले से जन्मों जन्मों से चले आ रहे। हमारे देखते देखते रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि इत्यादि मनाए जा रहे हैं। तो आप कब जागेंगे? कब से सो रहे हैं? और कब जागेंगे? जब आत्म ज्ञान जग जाएगा, जब हमको बोध हो जाएगा कि मैं दृष्टा साक्षी, ये जब ज्ञान दृढ़ हो जाएगा हम जागे हुए माने जाएंगे। और राम कृष्ण जहाँ गए हम भी वहाँ के वहीं पहुँच जाएंगे। हमको कहीं यात्रा और करना नहीं। जब तक हमने अपने को देह माना तब तक ये 84 लाख का चक्र अनादि काल से अनंत 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 बार हमने भोगा और भोग के आ रहे हैं। लेकिन जब हम ये जान लेंगे कि ये शरीर मैं बोलो नहीं हूँ, तो फिर मेरे को 84 का चक्र ये जागा हुआ काल है। तो कब जागते हैं? जब अपने को आत्मा जान लिया, दृष्टा जान लिया तो जाग गए। और जब तक अपने को देह माना, स्त्री पुरुष, जाति वाला नाम वाला, तब तक हम सो रहे हैं। तो अब आप यहाँ कल से आज में जाग गए कि सो गए? हम जाग गए, अब हम सोए नहीं। अब लिखें आज सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं। लिखना नहीं आता है तो फिर कॉपी पेन नहीं है, नहीं है तो मांग लो, यहाँ दे देंगे, पैसा नहीं मांगेंगे। ये विषय फिर बाहर कभी किसी को ना रामायण में मिलेगा, ना गीता में मिलेगा, ना उपनिषदों में, ना भागवत में। तुमको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लिख लो, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है। सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है। यह उन्नीस तत्वों से बना, सूक्ष्म शरीर के 19 तत्वों से बना हुआ है। यह सूक्ष्म शरीर में नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है। यह 19 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। अब उनके नाम लिखो 19 तत्वों के। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, ये सब तुम्हारे शरीर के अंग हैं। आज मालूम पड़ेगा, कल के अंग अलग थे, आज के अंग अलग है तुम्हारे। 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्व वाला आपका हमारा
सूक्ष्म शरीर है और यही 84 लाख योनियों में भटकता है। देह तो जला दिया जाता है घर वालों के द्वारा, समाज वालों के लिए देह को पुड़ा देते हैं, पानी में डुबो देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं देह को, लेकिन यह सूक्ष्म शरीर 84 लाख योनियों का चक्र काटता है। इसी को जीव भी कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर को जीव भी कहते हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है, 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है, 5 प्राण कौन से हैं, 4 अंतःकरण कौन से, नोट करो। श्रोत्र, श्रोत्र का मतलब कान, त्वचा यानी ये चमड़ी हाथ, श्रोत्र त्वचा, चक्षु यानी आंख, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण। लिख पा रहे हो? और धीरे करूं कि ठीक है? मेरी बातें सुन लेते हो, लिख लेते हो? 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम क्या क्या लिखा है बोलो तो? अब इनके काम भी नोट करो। श्रोत्र का काम सुनने का है, कान सुनने का, त्वचा का काम स्पर्श करने का है, छूने का है, पकड़ने का है, चक्षु का काम रूप देखने का है, जिह्वा का काम रस लेने का है, घ्राण का काम गंध लेने का है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के काम हो गया। अब आगे लिखो 5 कर्मेंद्रिय। वाक, जिसको हम बोलना कहते हैं, वाक, पाणी जिसको हाथ कहते हैं, वाक पाणी, पाद जिसको पैर, गोड़ कहते हैं, फुट, वाक पाणी पाद, लिंग जिसको मूत्र इंद्री कहते हैं, लिंग, और गुदा जिसको मल त्याग कहते हैं, गुदा। तो फिर से सुन लो, वाक पाणी पाद लिंग गुदा, ये 5 कौन सी इंद्रियां हैं? कर्मेंद्रियां। इन इंद्रियों को क्या कहेंगे बोलो? इनसे कर्म होते, ये कर्म है, बोलना एक कर्म है, पकड़ना कर्म है, चलना कर्म है, मूत्र त्याग कर्म है, मल त्याग कर्म, इसलिए इनको कर्मेंद्रिय कहते हैं। लेकिन पहले जो बताया वो ज्ञान की कर, वो खाली ज्ञान करते हैं। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 इनसे ज्ञान होता है, कर्म नहीं, कर्म इनसे होता है। अब लिखो 5 प्राण। 5 प्राण के नाम लिख लो। प्राण, अपान, उदान, समान, प्राण, उदान, अपान, समान और व्यान। इस तरफ है। हाँ, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ज्ञान, ज्ञान, व्यान। कुछ दिख नहीं पाता है। इस तरह कर दो यहाँ। इतना पीछे मुझे नहीं जाना पड़े, लेकिन इस तरह भी नहीं। हाँ, हो सकता है गाड़ी के तरफ। तो प्राण अपान उदान व्यान समान, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये 5 प्राण हैं। अब
अंतःकरण चार लिखो। अंतःकरण के चार भेद हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण के। ये सब त्रिपुटियां यहाँ पर बनी हुई है। अब आपको इनको देखना है, इधर से आओ। त्रिपुटी लिखो, परिभाषा त्रिपुटी। इंद्रिय, देवता और विषय के योग को त्रिपुटी कहते हैं। इंद्रिय, देवता और उसका विषय को त्रिपुटी कहते हैं। इंद्रिय, देवता और उसके विषय को त्रिपुटी कहते हैं। तीन के योग को त्रिपुटी कहते हैं। तीन के योग को त्रिपुटी कहते हैं। तीन कौन? इंद्रिय, देवता, विषय। इनको को त्रिपुटी कहते हैं। तो अब ज्ञानेंद्रिय की त्रिपुटी का चित्र ये देखो, इस तरफ। ये ज्ञानेंद्रियों की त्रिपुटी कौन कौन सी? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। लिख लो। उसके देवताओं को भी लिख लो। तुम्हारे अंदर 14 जिंदा देवता हैं। तुम मुर्दों को पूज रहे हो, लकड़ी पत्थर के देवताओं को तीर्थ मंदिर में, मुर्दों को लकड़ी के कल्पना। जिंदा देवता तुम्हारे अंदर 14 हैं और वे 14 इंद्रियां तुम्हारी नौकरी करते हैं। ये सब तुम्हारे देवता नौकर हैं। तुम इनके शासक हो, तुम्हारे शासन में ये काम करते हैं। तो अब ये कान किस तरह काम करता है, इसका देवता देखो क्या लिखा हुआ है, दिशा। और उसका काम क्या है? शब्द को सुनना। एक त्रिपुटी हो गई। त्वचा, इसका देवता वायु है और इसका काम है स्पर्श करना। लिखते जाओ, पढ़ के मत छोड़ो, ये काम आएगा। परीक्षा में तुम्हारे सीधे सीधे नंबर मिल जाएंगे इसके। त्वचा का देवता वायु है और उसका काम है स्पर्श। अब चक्षु का देवता लिखो, सूर्य है और उसका काम है देखना, रूप दर्शन होना। चक्षु, सूर्य और रूप दर्शन। और इसी प्रकार जिह्वा का देवता वरुण है और उसका काम है रस लेना। रस लेना। जिह्वा का देवता वरुण है, काम है रस लेना। और घ्राण का देवता अश्वनी कुमार है, जिसका काम है गंध लेना। घ्राण का देवता अश्वनी कुमार और काम है गंध। बोलो भाई बहनों, पांचों ये हो गए ज्ञानेंद्रिय? हो गए कि नहीं? पांचों ज्ञानेंद्रियां लिख ली। कौन कौन सी? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। 5 देवता क्या है इनके? इनके देवताओं का नाम है दिशा, वायु, सूर्य, अश्वनी और दूसरे दिशा, सूर्य, अश्वनी और दूसरा हुआ वरुण। और अब इनके विषय भी जान लो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब आ जाओ वायु के पंच कर्मेंद्रिय में त्रिपुटियां। कर्मेंद्रिय की त्रिपुटी नोट करो। वही इंद्रिय, देवता, विषय। 3 कॉलम बनाओ, एक इंद्रिय का, एक उसके देवता का और एक उसके विषय का। तो इंद्रियों में पहले है वाक इंद्रिय। वाक इंद्रिय है, उसका देवता जो है अग्नि है और उसका काम है बोलना। वाक इंद्रिय, देवता जो है अग्नि और उसका काम है बोलने का।
ये इस तरह त्रिपुटी 3 होने से काम बोलने का होगा। इसी प्रकार आगे है पानी। पानी का मतलब होता है हाथ। पानी, इसका देवता इंद्र और इसका काम है ग्रहण पकड़ना। हाँ पानी देवता इंद्र, उसका काम है स्पर्श। तुम जरा देखो, बोलो वहीं से। हाँ। पाद उसका देवता वामन और उसका काम चलना। लिंग उसका देवता प्रजापति और उसका काम मूत्र मैथुन। दो बार, 3 बार रिपीट करो। लिंग उसका देवता प्रजापति और उसका कार्य मूत्र मैथुन। गुदा उसका देवता यमराज और उसका कार्य मल त्याग। फिर से शुरू करो 5। वाक उसका देवता अग्नि, उसका कार्य बोलना। पाणी उसका देवता इंद्र और उसका काम ग्रहण त्याग, पकड़ना छोड़ना। पाद उसका देवता वामन और उसका कार्य चलना। लिंग उसका देवता प्रजापति, उसका कार्य मूत्र मैथुन। गुदा उसका देवता यमराज और उसका कार्य मल त्याग। अब आ जाओ अंतःकरण के 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसकी त्रिपुटी करो। 14 त्रिपुटियां हैं। 5 कर्म ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 ये 4 अंतःकरण। इस तरह 14 त्रिपुटी के 42 तत्व हैं। 42 14 और 14। तो इस तरह से इनके तत्व नोट करो। एक नाम मन, इंद्रिय चंद्रमा और कार्य संकल्प विकल्प। लिखते जाओ। देखो मत खाली, ये तो पढ़ के खुद बोल रही है, तुम भी देखते रहोगे तो क्या फायदा। मन, इंद्रिय चंद्रमा, देवता चंद्रमा, कार्य संकल्प विकल्प। बुद्धि देवता ब्रह्मा और विषय निश्चय करना। चित्त, अरे 2-3 बार रिपीट करने को बोला है। बुद्धि देवता ब्रह्मा, विषय निश्चय करना। चित्त देवता विष्णु और विषय चिंतन करना। चित्त देवता विष्णु और विषय चिंतन करना। इंद्रिय अहंकार देवता शंकर और विषय अभिमान। शंकर के ब्रैकेट में रुद्र भी कर लो। रुद्र भी कहते हैं शंकर को। रुद्र और विषय अभिमान। अहंकार, अहंकार देवता शंकर या रुद्र और विषय अभिमान। ले लिए हैं। चित्त अहंकार को उसी के अंतर्गत मान लिया है। यहाँ आपको सरल करने के लिए 4 बता दिए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस प्रकार ये 14 त्रिपुटियों आपके सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। अब आइए हम 14 सूक्ष्म शरीर के ऊपर विचार करेंगे। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? जिनमें कल की तरह पंचीकरण नहीं हुआ है। कल जैसे पंचीकरण हुआ था, एक भूत के 2 भाग, आधे भाग को अपने लिए रखकर आधे के 4 भाग करके साथियों को दे दिया। ऐसे चारों ने अपने अपने लिए आधा रखकर आधे भाग के 4 भाग करके अपने साथियों को। कल का विषय उसको कहते हैं पंचीकरण, पंचभूत। अब यह आज का विषय होगा अपंचीकृत
पंचभूत, अपंचीकृत पंचीकरण जिनका नहीं हुआ वो पंचभूत है। तो कौन कौन से? यही आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। अब इनके ये जो आपके लिए यहाँ बना के रखा है सूक्ष्म शरीर, ये यहाँ पर आपको आना होगा। आलस नहीं करना, ये विद्या पढ़ने की है। MA, BA कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए कितने कितने साल अभ्यास करते हैं। ये आपको यहाँ कठिन लगेगा ऐसा मत करना कि विद्या से नोट करो। जो लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ अपंचीकृत पंचभूत यहाँ पर है। उसके नीचे लिखो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 नाम लिखो। सूक्ष्म शरीर के 4 को बनाना है, तो ऊपर देखो सूक्ष्म शरीर, बापू इधर इसको बोलो तो पूरे बोल से जा रहे हैं से कुछ नोट करवाना है। अपंचीकृत सूक्ष्म पंचभूत होची आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। सुनाई पड़ रहा है? बोलो। की 5 कर्मेंद्रिय की और अंतःकरण 4, 14 कर इसे गोल चक्र में हमने छाप दिया है। गोल चक्र में जो तुमने ये अलग अलग 3 बनाए हैं, इसको एक ही में देखोगे। ये अलग करो सूक्ष्म शरीर से। कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, इसमें चेतन का कहीं पता नहीं है, आत्मा का इसमें कहीं पता नहीं है। तो ये कर्म कैसे करेंगी जब चेतन नहीं? तो इसलिए इसको इधर समझाया है। क्यों इधर छुपा के रखा? उसको हटा दो ना इतना, इसको बस। तो इसमें देखो ये बाहर बाहर इंद्रियां का विषय, यहाँ उनके देवता और यहाँ उनके देवता विषय, इंद्रियां, इंद्रियां देवता विषय, इंद्रियां देवता विषय, और बीच बीच में खाली जगह रखी है। ये है ब्रह्म। इन ब्रह्म की शक्ति पाकर ये 14 देवता जिंदा होते हैं। ये ब्रह्म चेतन आत्मा, इसकी शक्ति 14 को देवताओं को मिलती है। इसकी सेंटर में उसे रखा है। तो ये है ब्रह्म, इसकी शक्ति से ये 14 देवता कौन कौन से, ये नाम सबके साथ दिए हुए हैं। नाम दिया है, यहाँ से शुरू करते हैं मन से। चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी, अग्नि, इंद्र, वामन, प्रजापति, यमराज। ये 14 देवता ये प्रकाशित होते हैं।
किससे शक्ति पाकर? ब्रह्म से। ब्रह्म से। अब ये 14 देवता 14 विषयों को प्रकाशित करते हैं। इनके देवता, ये जो देवता ये है क्या क्या? मन जो है चंद्रमा, मन को, ब्रह्मा बुद्धि को, विष्णु चित्त को, शंकर अहंकार को, दिशा श्रोत्र को, वायु त्वचा को, सूर्य चक्षु को, वरुण जिह्वा को, अश्विनी घ्राण को, अग्नि वाक को, इंद्र पाणी को, वामन पाद को, प्रजापति लिंग को, यमराज गुदा को, और अंत में चंद्रमा मन को। तो ये देवता, ये ब्रह्मा, ये देवता और ये उसके इंद्रिय, और उन इंद्रियों के द्वारा ये सब काम, लेना देना, खाना पीना, चलना, ये 14 कर्म। यह क्या क्या है? एक को फिर सुनो। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अभिमान अहंकार अभिमान करता है, और श्रोत्र शब्द ग्रहण करता है, त्वचा स्पर्श ग्रहण करती है, चक्षु रूप दर्शन करता है, जिह्वा रस ग्रहण करती है, घ्राण गंध ग्रहण करती है, वाक कहना, और पानी ग्रहण त्याग, पाद चलना, लिंग गुदा मैथुन, और लिंग मूत्र मैथुन, गुदा मल त्याग। अब ये 14 त्रिपुटियों का प्रकाशक कौन है? चैतन्य। मैं आत्मा, मैं ब्रह्म, मेरे द्वारा 14 देवता, और 14 देवताओं के द्वारा 14 विषय, और 14 इंद्रियां, और फिर 14 विषय प्रकाशित होते हैं। ये चक्र पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा, ये इसी जगह मिलेगा। पृथ्वी पर कई शास्त्रों में ये अलग अलग तो मिलेंगे, लेकिन ये आपको यहीं पर 14 त्रिपुटियों का जो प्रकाशक है वो देवता है। तो कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। तुम यहाँ पर हो दृष्टा साक्षी आत्मा, इन तीनों को जानने वाले, देवता को, इंद्री को, विषय को, तीनों को जानने वाले, तीनों से अलग हैं। आप न विषय हैं, न आप इंद्रिय हैं, न देवता है। आप देवता को भी प्रकाशित करते हैं, आप इंद्रियों को भी प्रकाशित करते हैं, और आप विषय को, प्रकाशित का मतलब जानने का, तुम इंद्रियों को भी जानते हो, देवताओं को भी जानते हो, और विषय को। तो ये 14 त्रिपुटियों का विषय यहाँ जो अलग अलग समझाया है, उसको एक चक्र ने, उसी को एक चक्र ने विशेषता का क्या किए? केवल ब्रह्म को स्थान दिया है। इनमें ब्रह्म का स्थान नहीं है, बस ये केवल 3 का संबंध है, इंद्रिय, देवता, विषय। लेकिन यहाँ पर तो ब्रह्म, इंद्रिय, देवता, विषय, इस तरह से आपको ये बोध जगना चाहिए कि इन तीनों का जो प्रकाशक है वो कौन है? बोलो, मैं आत्मा। इन 14 को जानने वाला कौन है? 14 इंद्रियों को जानने वाला मैं, 14 देवताओं को जानने वाला मैं, 14 विषयों को जानने वाला मैं के बिना ये कोई भी नहीं जान सकते। इसलिए 14 त्रिपुटियों के बीच में आपको अपना बोध कराया है। तो बताएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ पर टांग के रखा है उसे? निकाल दिया। तो उन बच्चों का नाम क्या होगा जो माँ बाप रखेंगे? उनका जाति क्या बनेगी जो माँ बाप की होगी? उनका धर्म क्या होगा जो माँ बाप पालते होंगे?
उनके संबंधी कौन बनेंगे? जो माँ बाप के संबंधी होंगे। इस तरह से उन बच्चों का खुद का अपना कोई धर्म नहीं है। तो उनके नाम बताओ जिनके साथ में मेरापन जुड़ा है। तुम बोलो जल्दी से। मेरा पिता। जैसे मेरा पिता। मेरा पिता। दूसरा मेरा घर, और मेरा माता, और मेरी पत्नी, हाँ ठीक है। री पे मत जाओ, पहले रा को खत्म करो। और रा पे क्या क्या बोलते हो? मेरा घर, मेरा खेल, और इसी प्रकार मेरा मित्र, मेरा शत्रु, मेरा दांत, मेरा बाल, मेरा। तो जो जो मेरा कहलाया है, क्या वह मैं हो सकता हूँ? नहीं। पक्का करो इस बात को कि वो मैं कभी हो नहीं सकता। लेकिन दुख यही है कि उसी को मैं मानते आ रहे हैं, उसी में आसक्ति करके बैठ गए। ये दांत मेरा, बाल मेरा, यह रक्त मेरा। तो जो जो मेरा है वह मैं कभी नहीं हो सकता। मेरा से मैं सदा अलग हूँ। ये पक्का हो गया। अब री पर आओ। किन किन को री करके बोलते हैं? मेरी घड़ी, मेरी गाड़ी, मेरी लड़की, मेरी पत्नी, मेरी, और इसी प्रकार चूड़ी, मेरी चप्पल, मेरा जो भी। तो जिन जिन को मेरा कहते हो, तो मेरी चूड़ी, तो क्या मैं चूड़ी हूँ? मेरी बिंदी, तो मैं बिंदी नहीं हूँ। मेरी चप्पल, तो मैं चप्पल, बोलो, मैं चप्पल हूँ? मेरी गाड़ी, तो मैं गाड़ी हूँ? नहीं। हटा दो, रीपना भी हटा दो। कि किसी वस्तु में रीपना मत जोड़ो, क्योंकि वो में नहीं हो सकता। जो में नहीं हो सकता उससे अपने को हटा लो। तो रा वाले में से भी हटा लो, री में से भी अपने को हटा लो। अब आ गया रे वाले। रे वाले कौन कौन है तुम्हारे? मेरे पिता माता, मेरे मित्र, मेरे घर द्वार, मेरे, और इसी प्रकार दांत, मेरे नाखून, मेरे बाल, ये रे में आ गए। तो जो जो रे में है, बाल तुम हो? नहीं। दांत तुम हो? नाखून तुम हो? नहीं। और इसी प्रकार जो तुम लिख कर याद कर लेना। तो अब मैं क्या हूँ? मैं इनसे रहित हूँ। न मेरा कोई राह है, न मेरी किसी री से संबंध है, और न मेरा रे से। मैं केवल मैं हूँ, केवल दृष्टा। मैं केवल देखने वाला। पिता को, माता को, बाल को, दांत को, चूड़ी को, सबको, रा, री और रे को मैं जानने वाला हूँ। मैं होने वाला, मैं वो नहीं हो सकूंगा जिनको रा कहा, री कहा, रे कहा। मैं इनसे अलग, इनको देखने वाला, जानने वाला, ज्ञान रूप आत्मा हूँ। ये पक्का करना है। अब जीव का स्थान देखो, नोट करो। जीव का स्थान जागृत में क्या है, स्वप्न में क्या है, और सुषुप्ति में कहाँ रहता है। ये तीन बातें लिखना है। तो जीव का स्थान, भाषा, 6 चीजें आएगी, लिखते जाओ। जीव का पहले स्थान, फिर भाषा, फिर भोग, फिर क्रिया, फिर शक्ति, और फिर नाम। ये 6 पहले चीज जागृत में क्या है जीव का,
और स्वप्न में क्या कहलाता है और सुषुप्ति में क्या कहलाता है, अलग अलग लिखना है। तो जागृत के का में जीव का स्थान क्या होता है, नेत्र, यहीं से लेना देना खाना सब व्यवहार चलता है। तो जीव का स्थान जागृत में, स्थान के नीचे लिख लो नेत्र, जीव का स्थान नेत्र। भाषा बैखरी, हम जो बोलते हैं इस भाषा को बैखरी कहते हैं। भाषा के 4 रूप है, परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। तो जागृत में जो बोली जाती है उसको बैखरी भाषा बोलते हैं। और यहाँ पर स्थूल भोग, दाल भात जो खाते हैं स्थूल भोग देते हैं। और यहाँ जो शक्ति होती है उसे क्रिया शक्ति, जिससे लेन देन व्यापार चलता है, रजो गुण होता है। और इसका नाम विश्व, जीव को जागृत में विश्व कहते हैं। जागृत में जीव की क्या क्या उपाधियां हैं, फिर से सुन लो। जागृत में जीव का स्थान नेत्र है, जीव का स्थान नेत्र है। और उसके बाद उसकी भाषा बैखरी है। जीव जागृत में क्या भाषा बोलता है, बैखरी, जो मुंह से निकलती है बैखरी भाषा कहलाती है। स्थूल भोग, दाल भात जो घर में खाते हैं। क्रिया शक्ति होती, खेती मजदूरी व्यापार नौकरी, क्रिया शक्ति काम करती है। और इसका नाम विश्व कहलाता है, जीव को जागृत में विश्व। अब स्वप्न के बारे में लिखो, स्थान जो ऊपर लिखे हैं वैसे उसी के नीचे। स्वप्न में जीव का स्थान कंठ है, स्वप्न में जीव का स्थान कंठ है। और उसकी भाषा मध्यमा कहलाती है, परा, पश्यंती, मध्यमा। तो जीव की भाषा स्वप्न में मध्यमा कहलाती है। इसका भोग वासनामय भोग होता है, सूक्ष्म भोग। स्वप्न में जो खाते पीते वो स्थूल रान्ना नहीं पड़ता, सूक्ष्म भोग होता है, वासनामय सूक्ष्म भोग। और सूक्ष्म वहां पर ज्ञान शक्ति होती है। स्वप्न में क्रिया शक्ति, लेन देन व्यापार नहीं होता है। जागृत में लेन देन व्यापार क्रिया शक्ति, स्वप्न में ज्ञान शक्ति होती है। और सत्व गुण मुख्य होता है, जागृत में रजोगुण होता है, स्वप्न में सूक्ष्म सत्व गुण होता है। और इसका नाम तेजस कहलाता है। जागृत में यह जीव विश्व कहलाता है, स्वप्न में तेजस नाम कहलाता है। अभी मैं पूछूंगा आपसे, आपको जवाब देना होगा पढ़ पढ़ के। अब सुषुप्ति में जीव का स्थान हृदय है, हृदय। वाणी इसकी पश्यंती कहलाती है, बोली चाली पश्यंती। और भोग में, गहरी नींद में आनंद का भोग करता है, आनंद भोग। द्रव्य शक्ति होती है, आत्म शक्ति। और तमोगुण होता है, और इसका नाम वहां पर प्राज्ञ बनता है, प्राज्ञ। ये 3 रूप बताए। जागृत में जीव का क्या है, स्वप्न में जीव का क्या क्या है, और सुषुप्ति में क्या क्या है। तो जागृत में अब बताओ जीव का स्थान कौन सा है, नेत्र। भाषा कौन सी है, बैखरी, जो बोल रहे हैं। भोग कौन सा है, स्थूल भोग, दाल भात स्थूल भोग खाते हैं। क्रिया शक्ति होती है, काम करने की शक्ति, नौकरी व्यापार खेती, ये सब क्रिया शक्ति होती है। और रजोगुण होता है इसमें क्रिया, और इसका नाम विश्व होता है। जीव को जागृत में विश्व की संज्ञा देते हैं। अब स्वप्न के बारे में बताएंगे। स्वप्न में जीव का स्थान क्या है, कंठ। और इसकी भाषा है मध्यमा। और वासनामय सूक्ष्म भोग, स्वप्न में जो खाते पीते वो स्थूल नहीं रांधना पड़ता, वो सूक्ष्म वासनामय भोग होता है।
और ज्ञान शक्ति होती है। ज्ञान से ही सब काम होते हैं। हाथ पैर वहाँ के वहीं रहते हैं, वे कहीं कुछ जाते नहीं। सूक्ष्म रूप से सब होता है, ज्ञान शक्ति होती है। और सत्वगुण होता है तो उसका नाम तेजस होता है। भूल हो तो फिर से पूछ लेना। अब तीसरा हृदय। सुषुप्ति अवस्था में जीव का स्थान हृदय होता है। जागृत में नेत्र, स्वप्न में कंठ, सुषुप्ति में हृदय। भाषा पश्यन्ति, सुषुप्ति में भोग में आनंद भोग और द्रव्य शक्ति और तमोगुण होता है, वहां पर तमोगुण होता है। और जीव का संज्ञा प्राज्ञ होता है। इस तरह से ये जीव के स्थान बताए। तो 14 त्रिपुटी से तुम्हारा क्या संबंध है? जब भी संबंध की बात आएगी दो में, वो दृश्य बनेगा और हम उसके दृष्टा बनेंगे। वो दृश्य है और हम दृष्टा है। तो यह मैं नहीं और ये मेरे, ये 14 त्रिपुटी मैं नहीं और 14 त्रिपुटी मेरी नहीं। जो जो मेरा है मैं उससे अलग हूँ, जो जो मेरी है मैं उससे अलग हूँ, जो जो मेरे हैं उससे अलग। तो मैं उन तीनों से अलग हूँ, इसलिए मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। अब दिव्य दृष्टि क्या होती है उसे समझें। दिव्य दृष्टि, अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी से दिव्य दृष्टि चाहता हूँ। दिव्य दृष्टि किसे कहते? ये चर्म दृष्टि है, ये चमड़े की दृष्टि है, टूटती फूटती खराब हो जाती है। दिव्य दृष्टि खराब। तो दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? कार्य रहते रहते कारण को देखना। उसे जरा बोलो तो, दिव्य दृष्टि। शक्कर को दिव्य दृष्टि से देखो। मिश्री चीनी से बनता है, चीनी गुड़ से बनता है, गुड़ रस से बनता है, गुड़ रस से बनता है। रस का कारण गन्ना है, गन्ने का कारण मिट्टी है, मिट्टी का कारण जल होता है, जल का कारण तेज होता है, तेज का कारण वायु होता है, वायु का कारण आकाश होता है, आकाश का कारण तन्मात्रा होता है, तन्मात्रा का कारण अहम तत्व होता है, अहम तत्व का कारण महत तत्व होता है, महत तत्व का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण माया, माया का कारण परमात्मा की शक्ति और शक्ति का कारण शक्तिमान परमात्मा। तो मिश्री परमात्मा का रूप है। मिश्री को परमात्मा का रूप बताया किस तरह? कारण दृष्टि से। अब यह किस प्रकार से परमात्मा है इसे फिर से समझें। तो मिश्री से, मिश्री का कारण चीनी होता है, चीनी का कारण गुड़ होता है, गुड़ का कारण गन्ने का रस होता है, गन्ने का रस का कारण गन्ना होता है, गन्ने का कारण मिट्टी होता है, मिट्टी का कारण जल होता है, जल का कारण तेज होता है, तेज का कारण वायु होता है, वायु का कारण आकाश होता है, आकाश का कारण तन्मात्रा होता है, तन्मात्रा का कारण अहम तत्व होता है,
अहम तत्व का कारण महत तत्व होता है। महत तत्व का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण माया, माया का कारण परमात्मा की शक्ति, और शक्ति का कारण कारण शक्तिमान परमात्मा। अब ये शक्तिमान परमात्मा मिश्री कैसे बन जाता है, इसको आपको समझा रहे हैं। ये मिश्री कैसे बनेगा? तो परमात्मा पहले बनता है वो शक्ति, शक्ति से आता है माया बनता है, माया से प्रकृति बनता है, प्रकृति से महातत्व, अहम तत्व, फिर तन्मात्रा, माया, फिर तन्मात्रा, आकाश, फिर वायु, फिर तेज, फिर जल और फिर पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर बनता है गन्ना, आखू, आखू, आखू से बनता है रस, रस से बनता है गुड़, और गुड़ से बनता है चीनी। तो इस तरह से ये सृष्टि परमात्मा रूप है। परमात्मा ही सृष्टि बना, सृष्टि ही परमात्मा। कारण ही और कार्य में कोई भेद नहीं। कारण कार्य, सोने के गले से सोने के अलंकार, अलंकार से सोना अलग नहीं, सोने से अलंकार अलग नहीं, सूत से कपड़ा अलग नहीं, कपड़े से सूत अलग नहीं, इस लोहे से मशीनें अलग नहीं, मशीनों से लोहा। इस तरह कारण कार्य एक तत्व है। आम लोग आम बिकने आए हैं, उससे परमात्मा का अनुभव कराते हैं। बंद कर दिया, क्या चाहिए बोलो इकड़ा बंद कर दिया। भाई? एक नगर में आम बिकन गए, बात सुनी सब कोई। बोलो, एक नगर में आम बिकन गए, बात सुनी सब कोई। आम लो आम, जिन सुना उन देखा नाही। अब सुना किसने? कानों ने। तो जिन सुना उन देखा नहीं, जिन सुना उन देखा नाही, देखन वाला कोई और। देखने वाला कोई और कौन है? आप देखती है, पर जिन देखा उन पाया नहीं, जिन देखा उन पाया नाही, पावन वाला कोई और। पावन वाला कोई और। जिन पाया उन जाना नहीं, जिन पाया उन खाया नाही, जिन पाया उन खाया नहीं, खावन वाला कोई और। जिन खाया उन स्वाद न लीना, स्वाद लेवैया कोई और। स्वाद लिया उन सुख नहीं जाना, सुख मनैया कोई मन और। है, मन और जिन जाना, जिन माना उन जाना, उन जाना नहीं, जानन वाला कोई और जिन जाना वो हम हूँ जाना, हम हैं जानने वाले। तो संसार के भोगों को, स्वाद का अनुभव कौन करता है? मैं। मेरे द्वारा सब अनुभव होते, मेरे बिना किसी का कुछ भी नहीं होता है। अब वो तुम्हारा चालू कर दो प्रोजेक्ट। बोलो, अंतःकरण मैं नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं, ये आकाश का है, यह आकाश का है, ये दृश्य है, ये दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ। अंतःकरण तीव्र होता है अंतःकरण तीव्र होता है तो जानता हूँ, तो जानता हूँ, जब मंद होता है तो जानता हूँ, जब बंद होता है तब जानता हूँ, गहरी नींद में कुछ नहीं करता तो जानता हूँ, गहरी नींद में कुछ नहीं करता तो जानता हूँ। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा, मन में नहीं, मन में नहीं, मन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, वायु का है, वायु का है। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? वो ये दृश्य है, उसके दृष्टा, जब संबंध की बात पूछूंगा यही कहना, वो दृश्य और हम उसके दृष्टा। तो तुम्हारा इसका मन का क्या संबंध है? वह वो दृश्य है, हम उसके उसके
दृष्टा है। तुम मन के दृष्टा कैसे हो? मन चंचल है तो जानते हो, मन शांत है तो जानते हो, और मन मूढ़ है तो जानते हो। दृश्य हम उसके दृष्टा बुद्धि में नहीं, बुद्धि में नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, तेज की है। तेज की है। इसका तुम्हारा क्या संबंध? वो दृश्य और हम उसके दृष्टा तुम बुद्धि के दृष्टा कैसे हो? बुद्धि मंद है तो जानते हैं, बुद्धि तीव्र है तो जानते हैं, बुद्धि मूढ़ है तो जानते हैं। बोलो चित्त में नहीं, चित्त में नहीं, चित्त मेरा नहीं, चित्त मेरा नहीं, जल का है। जल का है। चित्त चंचल है तो जानते हैं, चित्त चंचल है तो जानते हैं, शांत है तो जानते हैं, शांत है तो जानते हैं, मूढ़ है तो जानते हैं। मूढ़ है तो जानते हैं। अहंकार में नहीं, अहंकार में नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, पृथ्वी का है। पृथ्वी का है। तुम्हारा अहंकार के क्या संबंध है? वह वो दृश्य है, दृष्टा है। तुम अहंकार के दृष्टा कैसे हो? है मिश्रा, अहंकार के दृष्टा। अहंकार बढ़ता है तो जानते हैं, अहंकार घटता है तो जानते हैं, अहंकार नहीं होता है तो जानते हैं। इस तरह श्रोत्र में नहीं, श्रोत्र में नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, यह आकाश का है, यह आकाश का है, ये मेरा दृश्य है, यह मेरा दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ। मैं इसका दृष्टा हूँ। तुम श्रोत्र के दृष्टा कैसे हो? श्रोत्र के सुनता है तो जानते हैं, कम सुनता है तो जानते हैं, और नहीं सुनता है तो जानते हैं। ये दृश्य और हम इसके दृष्टा है। ऐसे ही बोलो, त्वचा में नहीं, त्वचा में नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं, वायु की है, वायु की है। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य है, उसके दृष्टा। तुम दृष्टा हो कैसे? बताओ इसको। त्वचा छू पाती है तो जानते हैं, नहीं छू नहीं छू पाती है तो गर्म जानते है, ठंडा है जानते हैं। बोलो चक्षु में नहीं, चक्षु में नहीं, चक्षु मेरा नहीं, चक्षु मेरा नहीं, तेज का है, तेज का है। चक्षु का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य है, हम उसके दृष्टा दृश्य है, और तुम उसके दृष्टा है। दृष्टा हो। चक्षु के दृष्टा कैसे हो? देख पाते हैं तो जानते ठीक देखती है तो जानते हैं, नहीं कम देखती है तो जानते हैं, और नहीं देख पाती है तो जानते हैं। इसी तरह बोलो जीवा में नहीं, जीवा में नहीं, जीवा मेरी नहीं, जीवा मेरी नहीं। फिर ये जीवा से तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य है, हम उसके दृष्टा है। वो दृश्य है और तुम जीवा जल की है। जीवा किसकी है? जल की। इसका तुम्हारा क्या संबंध? वो ये दृश्य है, हम है। उसके दृष्टा है। तो जीवा के दृष्टा कैसे हो? बोलो। बोल जीवा स्वाद आता है तो जानते हैं, स्वाद नहीं आता है तो बोल पाती है तो जानते हैं, बोल नहीं पाती है तो दृष्ट। और इसके दृष्टा सदा विषयों से अलग है, दृष्टा इंद्रियों से भी अलग है, उनके कामों से भी। वो केवल देखता है, बस जानने वाला है। घ्राण में नहीं, घ्राण में नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं, पृथ्वी की है, पृथ्वी की है। घ्राण का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य है, हम उसके वो दृष्टा। दृश्य तुम दृष्टा कैसे हो? सूखता है तो जानते हैं, सुगंध लेती है तो जानते हैं, श्वास लेने में सरलता होती है तो जानते हैं। तो ये दृश्य और हम इसके दृष्टा। कस त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। हाँ, अब शुरू करेंगे। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो ज्ञाता है जाननहारा, तू तो ज्ञाता है जाननहारा, तेरा
जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया। आपको भूल क्यों भरमाया। जाग जल्दी ये सपने की माया। आत्म को भूल देह में फंसाया। स्वामी हो के बना क्यों दास रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। अहम ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। अब लिखें, मैं साक्षी आत्मा कैसे। पेज निकाल दो अलग से। हेडिंग डालो, मैं साक्षी आत्मा कैसे। तो 7 चिंताओं से मुक्ति आज अभी करके घर जाओगे। पहला लिखो कर्ता भोक्ता। नंबर 1 7 अभिमानों से मुक्ति। पहला कर्ता भोक्ता। दूसरा लिखो पुण्य पाप छुटकारा। तीसरा स्वर्ग नरक छुटकारा। मतलब इनसे छुट्टी आज हो जाएगी। नंबर 1 कर्ता भोक्ता। नंबर 2 पुण्य पाप। नंबर 3 स्वर्ग नरक। नंबर 4 सुख दुख। नंबर 5 अशांत शांत। नंबर 6 अज्ञान ज्ञान। नंबर 7 बंध मोक्ष। फिर से सुन लें। नंबर 1 कर्ता भोक्ता। जो मैं नहीं हूँ वो निष्ठ है। ये पुण्य पाप मुझे नहीं छूते हैं। स्वर्ग नरक मुझे नहीं जाना पड़ता है। स्वर्ग नरक। सुख दुख मुझे नहीं भोगना पड़ता है। अशांत शांत मैं कभी नहीं होता हूँ। अज्ञान ज्ञान मुझे कभी नहीं। और बंध मोक्ष भी मुझे नहीं। जीव के 7 अभिमान से मुक्ति। जीव के ये देह के अभिमान नहीं है।
स्थूल देह तो जला दिया जाता है, लेकिन सूक्ष्म देह है यह 84 में भटकता है। तो नंबर 1, जब ये जान लिया कि यह मन बुद्धि में नहीं हूँ, तो फिर ये जीव जो है ये शरीर का अभिमान तो करता नहीं, शरीर तो जला दिया जाता है। मैं इन सातों से अलग हूँ। नंबर 1, न मैं कर्ता न मैं भोक्ता, न मैं धर्मी और न मैं अधर्मी, न पुण्यात्मा न मुझे पाप आत्मा कहते हैं, न मैं स्वर्ग जाता हूँ न नरक जाता हूँ। स्वर्ग नरक जीव भक्ता था, 84 में जीव जाता था, वो कर्ता भोक्ता। मैं तो जीव का भी साक्षी आत्मा हूँ। जीव अशांत शांत होता था, मैं उसका भी साक्षी हूँ। जीव अज्ञान ज्ञान होता था, मैं उसका भी साक्षी हूँ। और जीव को बंध मुक्त मिलता था, मैं उसका भी। न मुझे बंध है तो बंध मुक्त किसको? जीव को, सुख दुख किसको? मन को, और भूख प्यास किसको? प्राण को, और सुख दुख जन्म मरण किसका? शरीर का। त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। एक लाइन लिखो, सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध, सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। देखो, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, उपनिषद की भाषा है। एक देह रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा। एक जीवात्मा कहलाता है, एक परमात्मा। तो भोक्ता कौन है? जीवात्मा भोक्ता है और परमात्मा उसको केवल देखता है। परमात्मा न करता है न भोगता है, जीव करता है जीव भोगता है। इसको वेद में कैसे समझाया? एक वृक्ष पर 2 पक्षी, एक ऊपर वाला देखता है, नीचे वाला फलों को खाता है। जीवात्मा फलों को खाता है, कर्म का फल भोगता है। परमात्मा न करता है न भोगता, केवल साक्षी है। तो उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है, द्वा स्वपर्णा संज्ञा शाखायाम समान वृक्षे परिषष्टु जाते। एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं जो ऊपर दिखते हैं, एक देखता है और एक भोगता है। उसको समझाया है माँ के द्वारा। माँ देखती है, बच्चा दूध पीता है, ये बच्चा जीव है और माँ ब्रह्म है। माँ रूपी ब्रह्म देखती है, जीव रूपी जो है वह बच्चा रूपी जीव भोगता है। पटरी दोनों में समझे, ब्रह्म कौन है? पटरी। और ट्रेन क्या है? यह जीव। तो जीव चलता है, 84 लाख में घूमता है और पटरी अचल रहती है। पटरी कभी चलती नहीं, पटरी अचल ब्रह्म के सहारे ये जीव रूपी ट्रेन 84 का चक्कर काटती है। पहले सेट करके रखना चाहिए, अभी ध्यान सेट करोगे। और पटरी हिला के देखो,
पृथ्वी ब्रह्म अचल है, जीव जो है ट्रेन 84 बार अपना चक्कर काटता रहता है। ये जीव चल रहा है, पृथ्वी ब्रह्म अचल है, ब्रह्म चलता नहीं, ब्रह्म व्यापक है, उसके सहारे ट्रेन व्यापक है, सारे जगह पर यह पृथ्वी व्यापक है, उस पर ट्रेन चल रही है। तीन अध्याय के अंदर भगवान ने कहा है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण के द्वारा गुण का भोग करते हैं, आत्मा केवल साक्षी है, आत्मा केवल दृष्टा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ठीक है, बस इतना ही समझना है। सत्वगुण रजोगुण के द्वारा तमोगुण को भोगता है, सत्वगुण रजोगुण के द्वारा तमोगुण को भोगता है। मैं आत्मा साक्षी, न मैं करता न मैं भोगता। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण के द्वारा गुण का भोग करते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में नोट कर लो, वहाँ लिखा है मैं किसी के आगे प्रकाशित नहीं होता हूँ, आज तक मैं किसी के आगे प्रकाशित नहीं हुआ, भगवान को आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा गीता के अंदर दृष्टांत है। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में ना अहम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभि जानाति माम आज अव्ययम। देखो इधर, ये बुरखे वाली माता, ये बुरखे वाली माता लाखों को देख रही है, लाखों की भीड़ में लाखों लोग इसको देख रहे हैं, ये लाख, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं पड़ती, ये सबको देख रही है, सब इसे देख रहे हैं, पर इसके असली रूप को कोई नहीं देखता। क्यों? बुर्खा पहना हुआ है, वो बुर्खे में छिपी हुई, ये इधर स्टेज पे आ गई, ये बुर्खे वाला परमात्मा अंदर छुपा है, वो अंदर वाला सबको जाली में से देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता। परमात्मा निर्गुण निराकार है, और ये भगवान जो देखते हो मंदिरों में, तीर्थों में, ये सगुण साकार बनाए जाते हैं। ऐसे ही हनुमान अपनी छाती चीर कर दिखाता है कि परमात्मा चैतन्य रूप से अंदर विद्यमान है। ये पुस्तक बहुत काम की है, इसका नाम है आत्मज्ञान के लिए उपयोगी चित्रावली। इसमें सब कुछ छुपा, जितना मैं तुमको लिखाता हूँ इसके अंदर सब तैयार छपा हुआ है, लेकिन लिखने से विवेक जगेगा। अब लिखो जीवन मुक्ति प्रदायक त्रिकाल संध्या, जीवन मुक्ति प्रदायक त्रिकाल संध्या। तीन प्रश्न हैं, कौन कह रहा है, कौन करेगा,
कौन फल भोगेगा, तुम कौन हो। ये 3-4 प्रश्न लिखो जल्दी से। कौन कह रहा है, कौन करेगा, कौन फल भोगेगा, तुम कौन हो। कौन कह रहा है, कौन करेगा, कौन फल भोगेगा, तुम कौन हो। अब इसका उत्तर लिखो, उसी के सामने उत्तर लिख लो। मन कह रहा है, देह संघात करेगा। मन कह रहा है, देह प्राण इंद्रियां मिलकर करेंगे। देह संघात कहते हैं उसको। तो मन कह रहा है, देह संघात करेगा। मन भोगना चाहता है। कौन फल भोगेगा, मन भोगना चाहता है। और अंत में लिखो, मैं मन का साक्षी हूँ। चौथा उत्तर होगा, मैं मन का साक्षी हूँ। एक प्रारंभ में, ये कार्य के प्रारंभ में, अभी काम शुरू नहीं हुआ। कार्य के प्रारंभ में 4 प्रश्न क्या क्या किए हैं। तुम कौन कह रहा है, कौन करेगा, कौन फल भोगेगा, तुम कौन हो। उत्तर में क्या लिखा, मन कह रहा है, देह संघात करेगा। मन भोगना चाहता है और मैं मन का साक्षी। अब मध्य कार्य का करते करते आधा हो गया, पूरा भी नहीं हुआ। कार्य आधा, मध्य में लिखो। किसने कहा है, ये कार्य हो रहा है तो पूछा, किसने कहा है, लिखो। कार्य का मध्य, कार्य के प्रारंभ के प्रश्न हो गए। अब कार्य के मध्य में लिखो, किसने कहा है, कौन कर रहा है, कौन भोगेगा, तुम कौन हो। किसने कहा है, कौन कर रहा है, कौन भोगेगा, तुम कौन हो। ये मध्य में प्रश्न हो गए। फिर उत्तर लिखो इसी के आगे। मन ने कहा है, किसने कहा है, मन ने कहा है। कौन कर रहा है, देह संघात कर रहा है। कौन कर रहा है, देह संघात। कौन भोगेगा, मन भोगेगा, मन भोग करेगा। तुम कौन हो, मैं मन का जो करते हो साक्षी हूँ। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन मन में आ रहा है, देह में आ रहे हैं, इंद्रियों में। तुम कौन हो, मैं मन का जो का त्यों साक्षी। अंत में लिखो, समाप्ति, कार्य समाप्ति में लिखो, किसने कहा था। टेंस चेंज हो गया, पास्ट टेंस में आ गई बात। किसने कहा था, जिसने किया है, कार्य कंप्लीट हो चुका। कौन, किसने फल भोगा है, और तुम कौन हो। चौथा प्रश्न, ये कार्य की समाप्ति के ऊपर 4 प्रश्न हैं। उत्तर में लिखो, अंत में, मन ने कहा था, देह इंद्रिय प्राण ने किया है। मन ने कहा था, देह प्राण इंद्रियों ने किया है। मन ने सुख दुख भोगा है। मन ने सुख दुख भोगा है। मैं एक रस असंग साक्षी आत्मा हूँ। मैं एक रस असंग साक्षी आत्मा हूँ। आज का महत्वपूर्ण विषय समाप्त होने जा रहा है। आप लोगों को कुछ कष्ट को क्षमा करना। और मैं कहता हूँ, मेरी तरफ से ये पुस्तक जरूर आप लेना, तो मैं इसी में से पढ़ा रहा हूँ। ये सारा गुप्त विषय है। इसमें, इसका नाम है आत्मज्ञान के लिए उपयोगी चित्रावली। तो देखना, जिसकी सुविधा हो ले सकते हैं। पैसा भी कोई ज्यादा नहीं है। क्या पैसा इसका 20-25 रुपया होगा। 60 हाँ 60 हिंदी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु मा सद्गमय असतो मा
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप हमें असत से निकालकर असत से निकालकर सत्य मार्ग पर चलाइए, सत्य के मार्ग पर चलाइए, अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में चलाइए। ज्ञान के प्रकाश में चलाइए। मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्युर्मा अमृतम गमय। आप हमें जन्म मृत्यु के भय से निकालकर अभय अमृत आत्मा का अभय अमृत आत्मा का अनुभव कराइए। अनुभव कराइए। तो शांति। उद्या